हेलो गाइस। लास्ट वीडियो में हमने बात करी HTML का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है और हमने कुछ बहुत ही बेसिक टैग्स सीखे थे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि टेक्स्ट की स्टाइलिंग कैसे होती है और उसके बाद सीखेंगे लिस्ट। तो स्टार्ट करते हैं एक फ्रेश डॉक्यूमेंट से। मैं क्विकली बॉडी रिमूव कर देता हूँ एक्स्ट्रा जितनी भी है। तो ये हमारा एकदम ब्लैंक पेज है। तो अब बात करते हैं टेक्स्ट की स्टाइलिंग की। तो पहले तो मैं क्विकली इसको जूम कर लेता हूँ सो दैट आपको देखने में आसानी रहे। तो जब भी हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं उसको दिखाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो यहाँ पर कुछ भी एक सैम्पल टेक्स्ट लिख लेता हूँ मैं। एंड कई बार आपने नोटिस किया होगा, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो आपका कोई प्रेजेंटेशन हो, चाहे आपके एग्जाम की आंसर शीट्स ही हो, आप कुछ टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए उसको अंडरलाइन करते हैं या फिर उसको टेढ़ा करके लिखते हैं इटैलिक्स में, या फिर उसको बोल्ड करते हैं या किसी डिफरेंट पेन से लिखते हैं हाईलाइट करने के लिए। तो वही सेम कैपेबिलिटी आपको HTML के भी कुछ टैग्स देते हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन से टैग होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बोल्ड टैग की, यानी बोल्ड करने के लिए किसी भी एलिमेंट को। तो आपने देखा कि बोल्ड टैग से ये बोल्ड हो गया, यानी ब्लैक है पूरा टेक्स्ट बट ये कुछ हाईलाइटेड यानी डार्क दिख रहा है, तो इसको कहते हैं बोल्ड टेक्स्ट। तो बोल्ड होता है इसी तरीके से हमारे पास है इटैलिक टैग, आई टैग जो कहते हैं, आई टैग। तो ये हो गया इटैलिक्स। इटैलिक्स के बाद हम बात करते हैं अंडरलाइन की। तो अंडरलाइन करने के लिए आपके पास यू टैग है। तो आप देख रहे हैं कैसे बोल्ड, इटैलिक्स और अंडरलाइन हमने किया। ये सिंपल से सिंपल टैग्स हैं जो स्टाइलिंग के लिए यूज होते हैं। अब बात करते हैं कुछ और टैग्स की। तो बोल्ड की जैसा एक और टैग है हमारे पास जिसको कहते हैं हम स्ट्रॉन्ग टैग। स्ट्रॉन्ग टैग एक सिमेंटिक टैग है। बोल्ड टैग जो है वो स्टाइलिंग टैग है। इसका मैं बताता हूं आपको मतलब क्या हुआ। जो बोल्ड टैग है, अगर उसके अंदर आपने कुछ टेक्स्ट लिखा है तो वो सिर्फ उसको दिखाने में बोल्ड करता है, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। हालांकि जो स्ट्रॉन्ग टैग है वो एक सिमेंटिक टैग है। सिमेंटिक टैग का मतलब कि ब्राउजर और सर्च इंजन के लिए ये एक्चुअल में कुछ सिग्निफिकेंस रखता है कि अगर मैं इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखता हूं, वेरी स्ट्रांग अगर मैंने लिखा, तो जब ब्राउजर्स को पढ़ेंगे तो उनको समझ में आएगा कि ये एक्चुअल में एक स्ट्रांग यानी कुछ एक्स्ट्रा सिग्निफिकेंस रखता है ये टेक्स्ट। अगर मैं यहाँ पर और बहुत सारी लाइनें लिख रहा हूँ इस पैराग्राफ में एंड किसी टेक्स्ट को मैंने स्ट्रांग टैग के अंदर डाला है, तो इसका मतलब वो टेक्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बोल्ड टैग में और स्ट्रांग टैग में दिखने में कोई अंतर नहीं है, बट सिमेंटिकली यानी ब्राउजर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए इसमें डिफरेंस है। इटैलिक्स के जैसे आपके पास एक और टैग है जिसको हम एम्फेसिस टैग कहते हैं। तो आप देखेंगे इटैलिक्स और ईएम टैग दोनों सेम ही काम कर रहे हैं, बट सिमिलरली जैसे स्ट्रांग और बोल्ड का मैंने बताया, इटैलिक्स सिर्फ टेढ़ा करके उसको दिखाता है, बट ईएम टैग से ब्राउजर्स भी समझते हैं कि ये टैग कुछ डिफरेंट है, इस टैग के अंदर जो टेक्स्ट है कुछ डिफरेंट है नॉर्मल से। तो यूजर को दिखाने के लिए स्ट्रांग या ईएम या बोल्ड या इटैलिक्स आप कोई सा भी यूज करें, बट बेटर यही रहेगा कि आप उसके लिए स्ट्रांग और ईएम यूज करें क्योंकि वो सिमेंटिक टैग्स हैं और ब्राउजर्स उसको अंडरस्टैंड करते हैं। आगे चलते हैं। अब मान लीजिए कुछ टेक्स्ट आपने लिखा किसी आर्टिकल में, लेट्स से कि कोई न्यूज समरी थी, तो न्यूज किसी केस के बारे में थी, कोई क्रिमिनल केस, तो वो तो चेंज होता रहता है ना टाइम टू टाइम, उसके बारे में कुछ अपडेट्स आती रहती हैं। या फिर लेट्स से आपका कोई भी न्यूज था, मैं कह देता हूं आई हैव अ ब्लैक कलर्ड कार। तो ये एक तरीके से एक इंफॉर्मेशन है, बट हो सकता है कि ये कुछ टाइम में ये आउटडेट हो जाए। आज मेरे पास ब्लैक कार है, एक साल बाद मेरे पास रेड कलर की कार आ जाए। तो इसके लिए हमारे पास एक टैग होता है स्ट्राइक टैग। स्ट्राइक टैग से हमने देखा कि ब्लैक मेरा कट गया है, उस पर स्ट्राइक हो गया वो, तो स्ट्राइक आउट हो गया स्ट्राइक टैग से। बट सिमिलरली ये भी बोल्ड टैग की तरह है, ये कुछ ब्राउजर को इंडिकेट नहीं करता। तो इसका जो नया वर्जन था
हालांकि ये टैग्स भी आप यूज कर सकते हैं, ये HTML5 में वैलिड है, आउटडेटेड नहीं है, बट मैं आपको एक बेटर तरीके से बता रहा हूं कि क्यों हमें ये टैग यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इसका बेटर अल्टरनेटिव है जो कि है डिलीट टैग। तो अगर कोई इंफॉर्मेशन आपके टेक्स्ट में आउटडेट हो गई है तो आप उसको डिलीट टैग यूज कर सकते हैं उसकी जगह। एंड अब क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन आउटडेट हुई है तो इसका मतलब आपके पास नई इन्फॉर्मेशन भी आई होगी। तो अगर मुझे ब्लैक को बताना है कि ब्लैक हट गया है, अब मेरे पास रेड कलर की कार है, तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा INS टैग। INS टैग के अंदर मैं जब लिखूंगा रेड, तो इसका मतलब कि ब्लैक कलर की कार हुआ करती थी बट अब वो कैंसिल हो गया एंड अब मेरे पास रेड कलर की कार है। तो रेड आप देखेंगे कि अपने आप ही अंडरलाइन भी हो गया है। तो ब्राउजर ने इसको समझा कि ब्लैक अब हट गया है और रेड नया कलर बन गया है। तो ये आपने देखा कि डिलीट टैग के साथ साथ इंसर्ट टैग भी हम यूज करते हैं। कुछ नए टैग्स की बात करते हैं जो कि स्पेसिफिकली किसी पर्पस के लिए यूज होते हैं। जैसे कि आप डेट्स लिखते हैं नॉर्मली अपने टेक्स्ट में, तो आप लिखते हैं से 30 सितंबर या 19 अप्रैल। तो ये जो डेट लिखते हैं उसमें ऊपर जो आप TH या RD या ND लगाते हैं वो आप ऊपर करके लगाते हैं। सेम वही वाला स्टाइल देने के लिए HTML एक फीचर है, उसके लिए हम ये टैग यूज करते हैं SUP यानी सुपरस्क्रिप्ट। तो सुपरस्क्रिप्ट करने के लिए आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो थोड़ा सा ऊपर दिखाया जाएगा। लेट्स से मैं लिख देता हूँ 22, तो आप देख रहे हैं कि 22 तो यहाँ आ गया और ND जो है वो सुपर टैग के अंदर था तो वो ऊपर दिखाया गया है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ अगर सितंबर, तो आप देखेंगे कि ND टैग हमने यूज किया एकदम परफेक्ट तरीके से। सिमिलरली मान लीजिए आप केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं कोई, लेट्स से वाटर का केमिकल फॉर्मूला लिखना है H2O, तो उसमें आप देखेंगे कि 2 नीचे आता है, तो उसके लिए भी हमारे पास सब टैग है यानी सबस्क्रिप्ट। तो मैं यहां पर लिखता हूं आपके लिए H2O का फॉर्मूला सब टैग के साथ। तो ये H2 यानी हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन, तो ये दिख रहा है आपको कि 2 इस बार नीचे आ गया है। तो ये केमिकल इक्वेशंस में आप सब टैग भी यूज कर सकते हैं। अब जब ये सब लिख लिया तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि मैं हर एक लाइन के बाद BR लगा रहा हूं यानी ब्रेक टैग लगा रहा हूं उसको नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए। बट व्हाट इफ मैं बार बार BR टैग नहीं लगाना चाहता, मेरा जो टेक्स्ट है मैं चाहता हूं कि ब्राउजर एज इट इज वैसा ही दिखाए जो जैसा मैंने उसको लिखा है, मतलब ब्राउजर अपने हिसाब से कुछ भी चेंजेस ना करे। अगर मैंने इस वाली लाइन के बाद ये लाइन नेक्स्ट लिखी है तो मुझे BR टैग लगाने के बिना ही ब्राउजर उसको नेक्स्ट लाइन में दिखा दे। तो उसके लिए हमारे पास होता है प्री टैग। प्री मतलब प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। तो इस टैग के अंदर मैं जो भी टेक्स्ट लिखूंगा वो एग्जैक्टली वैसा का वैसा ही प्रिंट हो जाएगा आपके ब्राउजर में भी। तो यहां मैं लिखता हूं हाय हेलो, तो आप देखेंगे कि ये जो हाय के पहले जो स्पेसिस थे वो भी इसमें दिख रहे हैं, जबकि जो ये वाली लाइन है लाइन नंबर 13 उसके पहले के जो स्पेसिस हैं वो नहीं दिख रहे हैं। तो ये खास बात है प्री टैग की। अगर मैं इसको नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूं तो आप देखेंगे कि अपने आप ये नेक्स्ट लाइन में आ गया है। अगर मैं यहां पर एक और टैब दे देता हूं तो ये हेलो और आगे चला गया। बट सेम ये चीज मैं अगर पी टैग में लिख देता तो ब्राउजर को कुछ समझ नहीं आता, चाहे मैं कितने भी स्पेसिस दूं उसके लिए वो एक ही लाइन है। तो प्री टैग ऐसे केसेस में काम आता है जब आप दोबारा से उसको फॉर्मेट नहीं करना चाहते हैं HTML में, तब आप प्री टैग यूज कर सकते हैं। आप प्री टैग के अंदर भी बोल्ड इटैलिक्स कर सकते हैं। तो बी टैग आपने प्री टैग के अंदर यूज किया है सर, तो आप अंदर के अंदर ही टैग के अंदर टैग भी लगा सकते हैं, ये भी वैलिड है। और आप इसको अपने हिसाब से टेस्ट कर सकते हैं कि क्या क्या आपको यूज करना है और कैसे कैसे यूज करना है। तो अगर मैं इसको यहां से कट करके और यहां पेस्ट कर दूं तो ये बन गया। आगे बढ़ते हैं कुछ और स्पेसिफिक टैग्स की ओर। फॉर्मेटिंग के लिए हमारे पास कई सारे और टैग हैं जो बहुत स्पेसिफिक यूज में आते हैं, जैसे कि VAR टैग यानी वॉर। अगर हमें कोई कंप्यूटर प्रोग्राम का वेरिएबल दिखाना है तो हम ये टैग यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं इसमें लिखता हूं वॉर H तो आप देखेंगे कि ये ऐसा प्रिंट हो जाता है यहाँ पर। सिमिलरली और टैग्स हमारे पास जैसे कि KBD कोड सैम्प। सैम्प मतलब सैंपल, KBD का मतलब है कीबोर्ड। अगर आपको कीबोर्ड के कुछ इनपुट्स दिखाने हैं, लेट्स से कि आप एक ट्यूटोरियल वीडियो बना रहे हैं कि कैसे कैसे
आप सारा का सारा टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकते हैं एक बार में। तो आप यूजर को बताएंगे कि आप कंट्रोल ए या फिर कमांड ए यूज करेंगे तो सारा सेलेक्ट हो जाएगा टेक्स्ट। तो कीबोर्ड के जो इनपुट होते हैं आप उसको कंट्रोल ए दबाकर यूज कर सकते हैं। तो वही चीज ब्राउजर को बताने के लिए आप कीबोर्ड यानी केबीडी टैग यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रोग्राम दिखाना है, कंप्यूटर प्रोग्राम, तो उसका कोड आपको अगर HTML के अंदर दिखाना है तो आप कोड टैग यूज कर सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूं int x इज इक्वल टू 0 ब्रेक int y इज इक्वल टू 90। तो ये देखा आपने, कोड थोड़ा सा डिफरेंट फॉन्ट में आया है, बट ब्राउजर समझ जाएगा कि आपने किसी प्रोग्राम का कोड लिखा है यहाँ पर। और कोड लिखा है तो हो सकता है आप उसको आउटपुट भी दिखाएं, तो उसके लिए आप SAMP यानी सैंपल आउटपुट दिखा सकते हैं। तो आउटपुट में अगर मैं दिखाता हूं 99, तो कुछ ऐसा आउटपुट आ जाएगा। अब आप देखेंगे कि स्टाइलिंग तो सेम ही है, कोड की हो चाहे केबीडी की हो चाहे प्री की हो, प्री टैग के अंदर भी आप लिखते तो भी चलता, बट इन सब का जो मतलब है ब्राउजर के लिए और सर्च इंजन के लिए वो सारा डिफरेंट है। तो आप जितना स्पेसिफिक टैग यूज करेंगे उतना बेटर आपको एसईओ बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज कोई इश्यू नहीं है, अगर आप सैम्प की जगह आप प्री टैग यूज करते तो भी आपको आउटपुट वही मिलता, कोई डिफरेंस नहीं था। तो ये बस एक आपकी नॉलेज के लिए है कि आपको पता होना चाहिए कि ऐसा स्पेसिफिक टैग मैं ऐसे काम में यूज कर सकता हूं। स्टाइलिंग के लिए एक और टैग लास्ट हम बात करेंगे मार्क टैग की। अगर आपको कुछ चीज हाईलाइट करनी है तो आप मार्क टैग यूज कर सकते हैं, यानी मार्क कर सकते हैं उसको। ये आपका हाईलाइटेड हो गया, तो ये हुआ मार्क टैग। इस तरीके से हमने पढ़े सारे टैग्स। अब हम बात करते हैं लिस्ट की। तो लिस्ट क्या होती है? जब भी हम किसी एक ग्रुप की बात कर रहे होते हैं तो ग्रुप के अंदर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, चाहे आप ग्रुप ऑफ फ्रूट्स की बात करें या कोई भी कलेक्टिव नाउन की बात करें, कोई भी कलेक्शन की बात करें, चाहे आप वेजिटेबल्स की बात करें तो आप लिस्ट कर सकते हैं कि 10 वेजिटेबल्स या फिर 10 रेसिपी आप लिस्ट करें। तो ये सब जो लिस्टिंग के प्रोसेस होते हैं, या फिर एक और एग्जांपल के तौर पे आप मान लीजिए किसी रेसिपी को बनाने के बारे में बात बता रहे हैं कि रेसिपी कैसे बनती है, तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं जो पर्टिकुलर ऑर्डर में फॉलो करते हैं कि स्टेप 1 में आपने ये किया, स्टेप 2 में आपने ये किया। तो ये दो तरीके की लिस्ट बनती है। HTML में इनके दो टैग हैं जिन्हें UL और OL कहते हैं। UL का मतलब है अनऑर्डर्ड लिस्ट, यानी ऐसी कोई लिस्ट जिसमें एलिमेंट्स का जो ऑर्डर हो उससे कोई फर्क ना पड़े। तो UL एक लिस्ट बन गई है, उसके अंदर आपको एलिमेंट ऐड करने होते हैं, तो उसके लिए हम एलिमेंट टैग यूज करेंगे LI का मतलब है लिस्ट आइटम। तो लिस्ट आइटम के अंदर अगर मैं फ्रूट्स के नाम लिखूं तो एप्पल, अगर मैं ऑरेंज ऐड कर दूं इसमें, तो सिमिलरली ऐसे ही आप कितने भी इसमें ऐड कर सकते हैं और ये आपको एक लिस्ट में दिख रहे हैं। तो ऐसे आप जितने भी ऐड करेंगे वो यहां पर ऐड एक लिस्ट में दिखते जाएंगे, और आप देखेंगे कि इसके लेफ्ट हैंड साइड पे डॉट्स बने हुए हैं। तो ये डॉट्स आप CSS के थ्रू चेंज कर सकते हैं। बेसिकली CSS आपको हर एक चीज को चेंज करने में काम आएगी, क्योंकि HTML से जो भी आपका बनेगा वो एक सिंपल सा एकदम बेसिक वाला स्ट्रक्चर बनेगा। एंड टू बी ऑनेस्ट HTML से आप सुंदर वेबसाइट नहीं बना सकते, आपको CSS यूज करना ही पड़ेगा। तो ये आपने सीखा UL यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट, इसमें कोई ऑर्डर नहीं है। अगर आपको इसी लिस्ट में ऑर्डर लगाना होता तो आप इसको UL की जगह OL यानी ऑर्डर्ड लिस्ट का टैग यूज करते, एंड आपके अपने आप ही देखिए यहाँ पे नंबर्स आ गए 1 2 3 4 5 6। अगर आपको इसको ABCD या रोमन न्यूमेरिकल्स में दिखाना है तो वो सब आप CSS के थ्रू सेट कर सकते हैं। हम ये सारे टैग्स फिर से रिपीट करेंगे जब हम इनका CSS सीखेंगे तब। तो देखा आपने किस तरीके से OL और UL के यूज से हम अलग अलग लिस्ट बना सकते हैं। तो एक चीज नोटिस करने वाली ये है कि LI के अंदर यानी लिस्ट आइटम के अंदर आप चीजें बोल्ड, इटैलिक्स भी कर सकते हैं। तो आप स्टाइलिंग वाले टैग्स LI के अंदर भी यूज कर सकते हैं। तो बोल्ड, इटैलिक्स और जितने भी टैग्स हमने पहले सीखे थे आप LI के अंदर फिर से उन्हें यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे टेबल्स
आई होप आपको स्टाइलिंग टैग्स अच्छे से समझ आ गए हो और लिस्ट वगैरह भी, क्योंकि ये बेसिक एलिमेंट्स हैं, बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं किसी भी वेब पेज का, तो इनकी क्लैरिटी होना आपको बहुत जरूरी है। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।